हेलो एवरीवन, द साइड पूजा। आज हम करने वाले हैं हमारा पार्ट 2 इंडस्ट्री। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था, एक क्लास की ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी बाइफर्केटेड है 3 चीज़ों में, जो कि है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज़। आज हम ये तीनों इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे अच्छे से कि इन तीनों के अंदर क्या क्या काम होता है। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि इंडस्ट्री होता ही क्या है। इंडस्ट्री इज़ सिंपली कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू यूज़फुल गुड्स। ठीक है, कन्वर्ट हम कैसे करते हैं मटेरियल को हमारे इनटू यूज़फुल गुड्स, यही होता है इंडस्ट्री। अब उसमें कितना छोटा काम होता है, कितना बड़ा काम होता है, वो अब आगे पढ़ेंगे हम। इतना आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहली पॉइंट तो इसकी हो गई बेसिक की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो भी कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कन्वर्ट करता है रिसोर्सेज को या रॉ मटेरियल्स को इनटू यूज़फुल गुड्स। ठीक है, और ये डील करता है एनी फर्म विच इज़ अ इंडस्ट्री डील्स इन सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। अब ये कैसे, ये देखो यहाँ इस एग्जाम्पल में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। कॉटन से जितनी भी हमारी, कॉटन से रिलेटेड जितने भी हमारी काम होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितनी भी हैं, टेक्सटाइल गुड्स का कन्वर्जन होता है इनटू कॉटन, वो सब किस में आ जाता है, हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाता है। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब उसके पार्ट्स पढ़ने से पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि इंडस्ट्री का ही बेसिकली काम क्या है। ये है हमारा ऊपर प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं किसके अंदर, इंडस्ट्री के फर्स्ट पार्ट के अंदर। ये बेसिक पार्ट है हमारा, तीनों में से फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है, देखो इसका मतलब समझो आप, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस एक्सट्रैक्शन वर्ड से हम क्या मतलब समझते हैं, अपनी बुक में मीनिंग लिख लेना इसका। टू रिमूव और टेक आउट कोई चीज़ को निकालना, किसी भी चीज़ के अंदर से रॉ मटेरियल को जनरेट करना नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर से। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा क्या हो जाता है, लैंड, वाटर, एयर, इन तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना और फिर उनको प्रोड्यूस करना आ जाता है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में, और ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड है इसका रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स। यहाँ पे पढ़ेंगे हम वो कैसे एनिमल्स और प्लांट से कैसे प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर एक्सट्रैक्शन होता है, वो हम पढ़ेंगे नीचे। अभी इतना समझो बस, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि फर्स्ट पॉइंट तो इसका हो गया ये वाला, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड हो जाएगा इसका यहाँ से रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो फर्स्ट में इसको लिखना, सेकंड में इसको लिखना। अब इसके भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स, किसके, प्राइमरी के, जो कि होता है फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव और सेकंड होता है हमारा यहाँ पे जेनेटिक। ये 2 पार्ट्स होते हैं। अब एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, यही जो मैंने यहाँ पार्ट 1 समझाया था, एक्सट्रैक्ट करना मतलब रिमूव करना या किसी नेचुरल रिसोर्स में से कुछ चीज़ निकालना फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्टिव। फार्मिंग कहाँ करते हैं हम, लैंड पे, और लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स। माइनिंग, ज़मीन के अंदर से मेटल्स या मिनरल्स को निकालना, टू डिग मेटल्स और मटीरियल्स फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड एज माइनिंग। लंबरिंग भी होता है, सेम चीज़ होती है लंबरिंग। हंटिंग, आप लोगों को पता ही होगा हंटिंग क्या होता है, जो कि होती है हमारी एनिमल्स की होती है, मतलब वो भी हमारा हुआ एक नेचुरल रिसोर्स। लंबरिंग का मतलब, अब ना डीपली समझाती हूँ मैं पहले। लंबरिंग आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। लंबरिंग होता है जो हमारी ट्रीज होती है ना, ट्रीज, वेट अ सेकेंड, ओके, जो हमारी ट्रीज होती हैं व्हेन दे फेल डाउन, जब वो गिर जाती हैं, उनको हम यूज़ किया जाता है फिर डोमेस्टिक पर्पस से।
डोमेस्टिक या कमर्शियल पर्पस से। अब क्या क्या होता है डोमेस्टिक या कमर्शियल पर्पस? डोमेस्टिक या कमर्शियल पर्पस होता है, डोमेस्टिक होता है अपने खुद के यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए, या फिर छोटे मोटे काम के लिए। कमर्शियल मीन्स बिजनेस के लिए यूज़ होना, बिजनेस का काम जो होता है बिजनेस के लिए यूज़ होना। सो ये हो जाता है हमारा लम्बरिंग। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, जो हमारी ट्रीज़ गिरती हैं उसकी वुड को जब हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो उसको हम बोलते हैं लम्बरिंग। ऑल राइट, सेकेंड आ जाता है हमारा यहाँ जेनेटिक, जो कि सेकेंड पार्ट था रिप्रोडक्शन का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हम ब्रीड कराते हैं एंड फर्दर रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करता है फिर टू फॉर द जनरेशन ऑफ मोर प्लांट्स एंड मोर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल तो चिकन की ब्रीड्स हो गई हमारी, गीज़ हो गई हमारी, ये सब किस में आती है? हमारी एनिमल्स के अंदर हो गया, या फिर पोल्ट्री फार्म्स के अंदर जो ब्रीडिंग होती है, कैटल फार्मिंग में, कैटल में आ जाता है कैट, डॉग, हॉर्स। फिश हैचरी जो होती है आर्टिफिशियल फिशेस के लिए जो बिल्ड की जाती है, ये सब आ जाता है हमारा जेनेटिक फार्मिंग में। सो इसके दो पार्ट्स है, याद रखना, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, और इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आना अगर एग्जाम में आता है तो। सो ये हो गया हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। अब हम चलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ पे। सेकेंडरी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो ऑलरेडी हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, जो हम प्राइमरी स्टेज में, इनिशियल स्टेज में कर चुके हैं, सेकेंडरी स्टेज में, सेकेंड स्टेज में हम उसको क्या करेंगे? उसको हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी। सो जो मटेरियल हमने निकाल लिया है हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज से, जो मटेरियल वहाँ से हम कलेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें उसको यूज़ में लाना है कहाँ? सेकेंडरी ये एक्टिविटीज़ है, बट एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए इंडस्ट्रीज। सो यहाँ इंडस्ट्रीज़ ही लिखना, अपने नोट्स अगर बना रहे हो तो इंडस्ट्रीज़ लिखना। प्राइमरी स्टेज में विच हैव बीन ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड, एट द प्राइमरी स्टेज में जो हम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं उसको यूज़ करना इज़ व्हाट इज़ डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो यहाँ जो मटेरियल हमने निकाल लिया दैट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के लिए वो यूज़ किया जाता है। अब वो कैसे, अब ये बताया जाएगा आपको आगे। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, जो हम खोदते हैं आयरन ओर को, हम ज़मीन के अंदर से मिनरल्स और मेटल्स निकालते हैं, वो कब निकालते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में। फिर हम उसकी हेल्प से मैन्युफैक्चर करते हैं क्या? स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, वो हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी। यहाँ पे क्या किया? निकाला और फिर उसको क्या किया? मैन्युफैक्चर कर दिया फाइनल कंजम्पशन के लिए, वो हो गया हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। आई होप समझ में आ गया होगा, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने का। ओके, फॉर द, अब ये किस में डिवाइडेड होती है सेकेंडरी एक्टिविटी? 2 में। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक। हमने पढ़ा था, बताती हूँ, एक मिनट रुको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम पढ़ रहे थे अभी तक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक क्या था? आउट ऑफ लव, पैट्रियोटिज्म, अफेक्शन, सेंटिमेंट से जो हम कर रहे थे परफॉर्म, वो। फिर हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी हमने 3 चीज़ें पढ़ी। क्या 3 चीज़ें थी वो? बिजनेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रोफेशन हो गया, और हम अब क्या पढ़ रहे हैं डिटेल में? हम पढ़ रहे हैं बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने? इंडस्ट्री पढ़ा। इंडस्ट्री के हमने अंदर 3 चीज़ें हैं, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, क्या? एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैं नेक्स्ट क्लास में, जो मैंने लास्ट क्लास, अगर ये मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर पुरानी क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखना। उसके अंदर मैंने एक बहुत अच्छा ग्राफ दिया है, जो कि आपके एनसीईआरटीज़ में भी है, जो हेल्प करेगा आपको इसको मेमोराइज़ करने में। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में उस ग्राफ को प्लस एडिशनल ट्रिक्स और ग्राफिक्स लेके आऊँगी, वहाँ से आप लोगों को अच्छे से मैं लर्न करा दूँगी बाय हार्ट। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी, जिसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं। 2 क्या है हमारी? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ओके, सबसे फर्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ईजी है। इंडस्ट्रीज जो हेल्प करती हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनाल्स। बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है हमारी, वो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। अब जो हमें मेन पढ़नी है वो है क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये है समझने वाली चीज़, समझो इसको ध्यान से। दीज इंडस्ट्रीज़ आर एंगेज्ड in These industries are engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating firm utilities. Utilities मतलब यूज़ के लिए मटेरियल को, प्रोडक्ट को हम
इस्तेमाल में लाने के लिए उसको क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। कैसे कर सकें? अब देखो क्या पढ़ा, इंडस्ट्री, उसमें भी क्या पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी में क्या पढ़ा, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, दो पार्ट। सेकेंडरी में हमने क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या कहाँ आ गए, अब हम मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। अब मैन्युफैक्चरिंग के भी 4 पार्ट्स हैं। जी हाँ, 4 पार्ट्स हैं। अब पहला क्या है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। अब इसको समझो क्या है इसके अंदर। जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, एनालाइज का क्या मतलब होता है, एनालाइज का मतलब होता है कि हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें कितना एलिमेंट चाहिए, एक से मटेरियल में से हमें कितना एलिमेंट चाहिए, और फिर हम उसको सेपरेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल, मतलब ऑयल रिफाइनरी। एनालाइज करना कि कितना हमें उसमें अंदर मटेरियल चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, और फिर उसको सेपरेट करना दूसरे एलिमेंट्स में से। मतलब ऑयल जो होता है हमारा सेपरेट किया जाता है फ्रॉम अ मटीरियल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो होता है हमारा एनालिटिकल। तो सिंपल 2 शब्दों में हमें क्या याद रखना है, एनालाइज एंड देन सेपरेट। ऐसे ही इसको प्रेजेंट भी करना है एग्ज़ाम में, और ऐसे ही इसको लर्न करना। एनालिटिकल पढ़ा हमने, उसमें हमने क्या पढ़ा, एनालाइज करना है, फिर हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। और ये एग्जाम्पल है किसका, ऑयल रिफाइनरी का। अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 मिनट में ख़त्म करा सकती हूँ, बट ये लर्न ही नहीं होगा ऐसे, तो क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का इसको। इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि दिमाग में फीड करा दूँ आप लोगों के। सेकेंड आ गया सिंथेटिकल। सिंथेटिकल के अंदर होता है, देखो इसमें क्या था, हमने सेपरेट अलग अलग करा था और फिर एक चीज़ निकाल ली थी। इसमें क्या है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना है एक जगह, और वो क्या होंगी, इंडिग्रिएंट्स को। दीज आर कॉल्ड इंडिग्रिएंट्स। हम उन इंडिग्रिएंट्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे एक जगह, और फिर ये जो प्रोडक्ट होगा ये किसके अंदर आएगा, हमारा सिंथेटिकल में। और ये क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो कि है सीमेंट। ओके, आई होप आ गया होगा समझ। प्रोसेसिंग में आ जाता है, हमारी सक्सेसिव स्टेजेस होती है। जैसे शुगर जो बनता है, हमारी चीनी, पेपर जो बनता है, सक्सेसिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, 1 ये हो गई, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होती है। तो जो स्टेजेस के बाद रिजल्ट आता है वो आता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर एक्टिविटी करके। और उसका क्या बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया, शुगर हो गया और पेपर हो गया। ठीक है, अब हो गया हमारा असेंबलिंग। असेंबलिंग लास्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग है। देखो इसके अंदर हमने क्या कंबाइन करा था, इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स दिया है, यहाँ इंग्रेडिएंट्स कंबाइन करा था। यहाँ पे भी हम कंपोनेंट्स को कर रहे हैं कंबाइन। अब कंबाइन क्या होता है, मिलाना। असेंबलिंग, असेंबल का क्या मतलब होता है, असेंबल का मतलब होता है कलेक्ट करना। लिख लो अपने नोट्स में या बुक में लिख लो, एनसीईआरटी में अगर है तो। टू कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना, कंपोनेंट्स को, जो कि जैसे कार है उसमें बनने के लिए जो जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे उनको कलेक्ट करना, और फिर उनको यूज़ में लाना, एक जगह कलेक्ट करना, असेंबल करना, एनालाइज करना कि क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। मटेरियल नहीं बोलेंगे या माइंड दैट, ना मटेरियल बोलेंगे ना इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे, यहाँ हम जो बोलेंगे वो है कंपोनेंट्स, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे क्या होती है, जनरेशन होती है। जैसे क्या हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, कार हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोटर हो गया, वो सब आता है असेंबलिंग के अंदर। ओके, तो 4 हो गई हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टर्शरी इंडस्ट्री। अब देखो हमने सबसे पहले क्या किया, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करा, कहाँ करा, प्राइमरी में करा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, उसको यूज़ में लेके आए, हम यूज़ में उसको लेके आए, जो कि सेकंड पार्ट किस में आ जाता है, हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है, हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गया। और अब हमारा थर्ड में क्या हो गया, जब हमारे गुड्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए हैं तो हमें उसे कंबाइन, अब हम उसे किस में लाना है, सर्विस के अंदर लाना है, प्रोवाइड करनी है सपोर्ट सर्विसेज। क्या करनी है, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वो किसके अंदर आएगा, टर्शरी में। अब वो कैसे होगा, वो मैं बताती हूँ। यहाँ देखो, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग,
पैकेजिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। बोला नहीं है, सिर्फ समझा भी रही हूँ, टेंशन मत लो। सर्विसेज जो है हमारी वो कैसे होती हैं ये सुनो। रॉ मटेरियल बन गया, ठीक है, बन गया। प्रोडक्ट भी बन गया, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट है वो कैसे कस्टमर्स तक पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट से ही तो पहुंचेगा ना। फिर जो उसकी बिलिंग होगी, फाइनल बिलिंग जो होगी, रेटिंग्स जो उसकी होंगी, वो कहाँ से होगा? बैंकिंग से होगा। फिर कोई प्रोडक्ट हमने किसी तक पहुंचा दिया, अब उसमें खतरा भी है कुछ, उसको सेफ करने के लिए क्या करना है? हमें इंश्योरेंस करानी है। ओके, प्रोडक्ट पूरा बन चुका है, एवरी प्रोडक्ट इज़ मेड, फिर उसको हमें स्टोर करना है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, चोरी ना हो उसकी, नेचुरल कैलामिटी से उसका कुछ नुकसान ना हो। उसके लिए क्या करना है? स्टोर करना है। वो हो गया वेयर हाउसिंग। लिख लेना बुक में, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है टू स्टोर द प्रोडक्ट। स्टोर करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को वेयर हाउस एक होता है, गो डाउन जिसे बोलते हैं, वहाँ स्टोर्स को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। कम्युनिकेट करना अबाउट द प्रोडक्ट्स विद द रिटेलर्स, होलसेलर्स, उसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेशन हो गया। पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स जो बन गए अब उसको पैक करके ही तो बेचेंगे, खुला थोड़ी ना कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, तो वो हो गया हमारा पैकेजिंग। एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट बन गया लेकिन कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर नहीं जानता कि ये एस टाइप का है, हमारी नीड के लिए ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है, तो उसको एडवर्टाइज करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक, हो गया एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी हो गई सर्विसेज। ये क्या हो गई? हमारी सर्विसेज जो कि आती हैं टर्शरी में। अब हम इन सब को भी पढ़ेंगे डिटेल में हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा कॉमर्स, जिसके अंदर क्या आएगा? ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और उसमें सर्विसेज भी एक्सप्लेन होंगी। ओके, सो पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइएगा। थैंक यू।